आज की कहानी का नाम है नीली गुफा का रहस्य। एक ऐसी गुफा जिसमें 7 अलग-अलग द्वार हैं और सातों द्वार अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर देने पर ही खुलते हैं। आइए जानते हैं वो 7 प्रश्न कौन-कौन से हैं और क्यों। कहते हैं हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य सिर्फ तुम्हें खुद से मिलवाने आते हैं और कभी-कभी सबसे गहरी गुफाएं सबसे हल्के जवाब देती हैं। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत गांव गंगावती से। यहाँ की हवाओं में देवदार की महक थी, झरनों की कलकल थी और बादलों की चादरें जैसे हर दोपहर नींद बांटती थी। गांव में प्रसिद्ध 3 दोस्त थे। पहली निम्मी, सबसे समझदार, शांत और कहानी प्रेमी। दूसरा साहिल, जो थोड़ा नटखट लेकिन साहसी। तीसरा और सबसे छोटा मनु, पर सवालों से भरा। उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और रोज कोई नई तलाश में निकलते थे। अब एक शाम गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति लाला जी ने अंगीठी के पास बैठकर एक पुरानी कथा सुनाई। कथा ये थी कि बहुत पहले एक गुफा थी जो नीली रोशनी में नहाई रहती थी। कहते हैं वहां 7 रहस्य छिपे थे और जो उन्हें हल कर ले उसे मिलती थी ज्ञान की अदृश्य पुस्तक। लेकिन उस गुफा को खोजा किसी ने नहीं, ना शायद ढूंढने की हिम्मत ही नहीं की। ये सब सुनने के बाद बच्चे घर चले गए और सो गए। फिर उसी रात तीनों बच्चों को सपना आया और एक गुफा जो शायद खुद उन्हें बुला रही थी। अगली सुबह बच्चों ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें कुछ बिस्किट, पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा जो निम्मी की नानी ने कभी दिखाया था। झरने के पास उन्हें एक चट्टान पर एक अजीब चिन्ह मिला, 3 तीर का, जो एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। वो निशान उन्हें एक पुरानी बकरी वाली पगडंडी की ओर ले गए, जहां घना जंगल, चुप्पी और देवदार की महक थी। फिर दिखा 2 चट्टानों के बीच एक नीला झिलमिलाता द्वार, गुफा जो सचमुच मौजूद थी। गुफा में घुसते ही हल्की नीली रोशनी थी, लेकिन कोई दीप नहीं था। एक दीवार पर उनकी परछाइयां बनी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। परछाइयों में कुछ गड़बड़ थी। साहिल ने हाथ उठाया पर परछाई ने सिर झुकाया। मनु बैठा पर परछाई खड़ी रही। फिर एक सवाल उभरा, तुम्हारा सच्चा प्रतिबिंब कौन है? फिर निम्मी ने धीरे से कहा, जो मैं अंदर हूं वही सच्चा है, बाहरी हरकतें सिर्फ पल भर की है। फिर दीवार धीरे धीरे खिसक गई और पहला द्वार खुल गया। अब आता है वो दूसरे रहस्य में। अब वो एक बड़े गोल कमरे में पहुंचे जहां दीवारें खुद बोल रही थी। कोई बोला, कौन आए हो? कोई बोला, कहाँ से आए हो? हर आवाज बच्चों की ही थी, लेकिन बदले हुए स्वर में। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर पर लिखा था, ध्वनि को समझो ना कि दोहराओ। ध्वनि को समझो ना कि दोहराओ। साहिल जोर से बोला, शांत। गूंज और तेज हुई। मनु डर गया। निमी ने धीरे से आंखें बंद की और बहुत धीमे सुर में गुनगुनाई, हम दोस्त हैं, हमें डर नहीं, हमें सीखनी है बातों की लय। धीरे धीरे गूंज रुक गई और दूसरा द्वार भी खुल गया। अब एक कमरा था जहां फर्श पर बहता था झरने जैसा पानी। उस पानी में कोई चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो उनका नहीं था। वो कोई भविष्य था, डरावना, चिंताजनक। साहिल घबरा गया और पूछा, ये मैं हूं? फिर दीवार पर लिखा दिखा,
भविष्य को बदलना नहीं, समझना सीखो। निम्मी ने हाथ से पानी को छुआ, फिर लहरें बनी और छवि बदल गई। अब एक मुस्कुराता चेहरा दिखा, वही बच्चा और शांत। फिर मनु ने फुसफुसाया, भविष्य तो पानी जैसा है, जैसा सोचो वैसा बनता है। फिर तीसरा द्वार भी खुल गया। अब सामने थी एक उल्टी चलने वाली घड़ी, हर सेकंड पीछे की ओर टिक टिक करती थी। साहिल ने घबराकर उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी और तेज घूमने लगी। फिर दीवार पर लिखा था, समय को बदलना नहीं, अपनाना सीखो। फिर मनु ने कहा, ये तो वैसे ही है जैसे हम बीती बातों को बदलना चाहें। फिर निमी मुस्कुराई और बोली, पर यादें अगर समझ से देखो तो वो सबक बन जाती है। ये सुनते ही घड़ी रुक गई और दरवाजा खुल गया। मतलब चौथा द्वार भी खुल गया। अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर शब्द थे, लेकिन अधूरे। एक तरफ लिखा था, मैं तुम, दूसरी तरफ तुम मैं। बिना बोले समझना था। साहिल ने मनु की ओर देखा और आंखों से पूछा, डर लग रहा है? मनु ने धीरे से सिर हिलाया। "हम्म।" निमि ने दोनों का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। उस मौन में एक भरोसा बह रहा था, और वही मौन संवाद गुफा को समझ में आ गया। और पांचवा द्वार भी खुल गया। अब वो अगले द्वार में थे। अंधेरा था, और फिर एक नीली रोशनी में एक प्रश्न उभरा, तुम कौन हो? साहिल बोला, मैं खोज करता हूँ। मनु बोला, मैं डर से सीखता हूँ। निम्मी बोली, मैं वो हूँ जो जानना चाहती हूँ। फिर रोशनी फैल गई और एक नीला कमरा खुला। उसमें थी एक चमकती हुई ज्ञान की अदृश्य पुस्तक। बच्चों ने उसे खोला, पर कोई शब्द नहीं थे उसमें, सिर्फ बहती हुई नीली रेखाएं, जैसे कोई संगीत हो। फिर गुफा से बाहर आते वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर गुफा वहां नहीं थी। बस एक शांत हवा बह रही थी, जैसे कह रही हो, सच्चा ज्ञान किताब में नहीं, रास्ते में मिलता है। और रास्ता वही जो भीतर से निकले। एक बार फिर से ये लाइन लूंगा कि सच्चा ज्ञान किताब में नहीं, रास्ते में मिलता है, और रास्ता वही जो भीतर से निकले। कभी कभी गुफा में जवाब नहीं होते, वहाँ सिर्फ सवाल होते हैं। और जब तुम दिल से उन सवालों का सामना करते हो, तब तुम्हें मिलती है नीली रोशनी वाली शांति। और ये कहानी यही समाप्त होती है। आप रिलैक्स करो, धीरे धीरे आंखें बंद करो और सो जाइए। शुभ रात्रि।